दर्शकों, हरिओम, जय श्री राम। आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं पंडित महावीर भारद्वाज, मोबाइल नंबर 7027000138। मेरा जो मिलने का समय रहता है कुरुक्षेत्र हरियाणा में, शाम को 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। जो भी साथी, जो भी दर्शक घर बैठे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो वो इसी नंबर पर 7027000138 पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और क्वेश्चन लिख करके व्हाट्सएप कर दें तो उनका जो समाधान है व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉलिंग के माध्यम से कर दिया जाएगा। दर्शकों, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, वो है संवत 2078 के बारे में। संवत 2078 78, अर्थात यदि हम इसको अंग्रेज़ी में साल की बात करें तो 13 अप्रैल 2021 से लेकर के और 1 अप्रैल 2022 तक की मैं बात कर रहा हूँ। 13 अप्रैल 2021 को ये संवत शुरू हुआ था और 1 अप्रैल 2022 तक ये संवत चलेगा 2078। अच्छा, संवत भी एक बात ध्यान देना, क्योंकि आप हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, कुछ आपको पता होना चाहिए। ये जो 2078 है ये विक्रम संवत है, विक्रम। और ऐसे ही शक संवत भी होता है, शक संवत भी होता है। जैसे विक्रम संवत है ऐसे शक संवत भी होता है। वो जो विक्रम संवत वो भी 1943 चला हुआ है। वैसे ज़्यादातर हम बात इसी करते हैं, जब भी संवत की हम बात करते हैं तो विक्रम संवत की ही बात करते हैं। वैसे तो यूज शक संवत भी होता है। और जो अंग्रेज़ी की बात करें तो ईस्वी में हम उसको जैसे 2021 2022 तक रहेगा ये, और शक संवत में 1943 है, विक्रम संवत 2078 है। एक तो आपको ध्यान देना, ये जो शक संवत है या विक्रम संवत है, इसका जो नाम है वो रखा गया आनंद। इसके बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आज इसके बारे में आपको पूरा फलादेश बताऊंगा कि एक साल के अंदर अंदर क्या क्या घटित होने वाला है। साल के कौन राजा है, कौन मंत्री है, कौन धनेश है और उनका क्या फलादेश रहेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप सभी को देखना चाहिए। और इस विषय के बाद अगला विषय मैं लेके आऊँगा राशि के अनुसार फलादेश, अर्थात संवत 2078 का राशि के अनुसार क्या फलादेश रहेगा। अगली सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। आज मैं पूरे ब्रह्मांड के अनुसार इकट्ठा करवा रहा हूँ कि इस संवत का क्या असर पड़ेगा। संवत का जो नाम रखा है वो आनंद रखा है। इस संवत के जो स्वामी हैं वो गुरुदेव हैं, अर्थात बृहस्पति हैं। आकाशीय मंत्रिमंडल जो इस साल के, इस संवत के हैं, इस साल का जो राजा है वो मंगल है, मंत्री भी मंगल है। धानेश इस साल का, इस संवत का बुध है। मेघेश इस संवत का मंगल है और धनेश इसका गुरु है। कहने का मतलब है कि यदि आकाशीय मंत्रिमंडल की बात करें तो राजा का पद भी मंगल के पास है और मंत्री का पद भी मंगल के पास है। तो वैसे तो मंत्रिमंडल में और भी कुछ होता है, पर आज हम इन 5 की ही बात करेंगे। वैसे तो सशेष भी होता है, रशेष भी होता है, निर्शेष भी होता है। तो हम मुख्य रूप से इन 5 की ही बात करेंगे, राजा, मंत्री, धानेश, मेघेश और धनेश की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो संवत का नाम आनंद है, इसके स्वामी कौन है? गुरुदेव है। इस संवत के स्वामी गुरुदेव के होने से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और राजा मंगल के होने से क्या इफेक्ट होगा इस साल में, मंत्री के मंगल के होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको ध्यान से देखना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। और इस वीडियो को आगे शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो पूरे 1 साल चलेगी। 1 साल के लिए है, अपने साथियों के पास, दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास। जैसे आपको बताया कि इस संवत का जो स्वामी है वो गुरु है, तो इसमें इस संवत में वर्षा अधिक होगी। गुरुदेव स्वामी हैं तो संवत में वर्षा अधिक होगी। इसके अनुसार चैत्र और वैशाख में अनाज सस्ते होंगे। ज्येष्ठ और आषाढ़ में वर्षा मध्यम रहेगी, ज्येष्ठ आषाढ़ में। श्रावण मास में वर्षा ज़्यादा होगी। भाद्रपद में खंड वृष्टि होगी। गेहूँ महंगा होगा
इस संवत में। अश्विन में अनाज सस्ते होंगे। धातुएं इस संवत में महंगी होंगी। मैं गुरुदेव के आनंद संवत के स्वामी होने का प्रदेश बता रहा हूँ, अर्थात इनके प्रदेश के अनुसार क्या होता है। तो और कार्तिक में अचानक भय का वातावरण आ सकता है। कार्तिक महीने में मार्गशीर्ष में जनता पीड़ित महसूस करेगी और माघ में फिर दोबारा वर्षा होगी। अनाज सस्ते होंगे। गेहूँ तो महंगा होगा पर अन्य अनाज सस्ते होंगे। और फाल्गुन महीने में अनाज फिर सस्ते होंगे। तो ये अभी ये फलादेश है यदि गुरुदेव को आनंद का स्वामी माना गया है। देखो वैसे सबका फलादेश अलग अलग होगा। जैसे मैंने इसमें कई जगह बोला है कि वर्षा होगी, किसी महीने वर्षा कम होगी। हो सकता है कि अगले फलादेश में वर्षा कम का आए, तो उसमें क्या करते हैं फिर दोनों का निष्कर्ष निकाल लेते हैं। उदाहरण के लिए भी कोई किसी का जो फलादेश है वो वर्षा ज़्यादा कराने वाला है, दूसरे का फलादेश वर्षा कम कराने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप कहोगे कि इसकी बात माने या इसकी बात मानने दोनों की है, अर्थात दोनों की एवरेज निकाल लेते हैं ऐसी स्थिति में। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजा मंगल की। इस संवत का जो राजा है वो मंगल है। आपको पता है जो मंगल देव है वो क्रोध कारक है, गुस्से कारक है, अग्नि तत्व है। तो संवत में अग्नि कांड से जन धन की हानि होने की संभावना है। ऐसी घटनाएं घटेंगी। चोरों लुटेरों से जनता परेशान होगी। मंगल के राजा होने का जो फलादेश है, चोर लुटेरे इस साल में ज़्यादा हैवी रहेंगे। शासकों में परस्पर युद्ध अग्नि से वातावरण भयग्रस्त रहेगा, अर्थात जो शासक वर्ग है उनका आपस में तालमेल एक दूसरे की टांग खींचने वाला होगा। देश को आगे बढ़ाने की बजाय टांग खींचने पे ज़्यादा लगे रहेंगे। और अनेक स्थानों पर वर्षा में कमी भी आ सकती है। जैसे मैंने अब बताया था, गुरु के स्वामी होने से वर्षा ज़्यादा होगी, राजा मंगल होने पे वर्षा में कमी आएगी। अब आपने दोनों का मध्यम औसत ले लेना है, अर्थात एक प्रदेश वर्षा ज़्यादा करा रहा है, दूसरा कम करा रहा है। अर्थात स्थान का हो सकता है कई जगह ज़्यादा हो जाएगी, कई जगह कम हो जाएगी। और अब हम बात कर रहे हैं यदि मंत्री भी मंगल है तो मंत्री होने के साथ क्या फलादेश होगा। अब आपने पता है कि राजा आदेश देता है और मंत्री उसका पालन करता है। तो इस साल में तो क्या है, आदेश देने वाले भी मंगल देव हैं और उसका पालन करने वाले भी मंगल देव ही हैं, अर्थात कोई रोक टोक नहीं है। तो इस संवत में क्योंकि मंगल क्रोध कारक हैं, तो इस संवत में चोरी डकैती की और नैतिक कार्य की जो ब्रह्मांडता रहेगी, ज़्यादा रहेंगे। जनता इन चोरों से डाकुओं से परेशान रहेगी और जनता रोगों से पीड़ित भी रहेगी। ये ध्यान देना, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, रोगों से पीड़ित भी रहेगी। और इस संवत में ये ऐसा होगा कि भी जैसे अभी कोरोना महामारी चली हुई है, ऐसा भी हो सकता है कोई और नई महामारी और आ जाए। एक महामारी से छुटकारा मिला नहीं, दूसरी भी आ सकती है। तो ये जो हमारे मंगल देव हैं, इसके मंत्री होने का फलादेश है। और जो दूध के पदार्थ हैं उनकी कमी हो सकती है, दूध से बने पदार्थों की। और जो विद्वान जन है इस साल अपने कार्य से भ्रष्ट हो सकते हैं। जैसे विद्वान लोग यदि अपने कार्य पर लगे रहें, श्रेष्ठ जन, तो उसका जो फलादेश है हमेशा अच्छा रहता है। और यदि विद्वान जन ही अपने रास्ते से भटक जाएं तो हमेशा उसका जो फल है वो खराब ही होता है। अब हम बात कर रहे हैं धानेश बुध का फल। इस साल का जो आकाशीय मंत्रिमंडल में जो धानेश है वो बुध को दिया गया है। इस संवत का जो धानेश बुध है, जिसका कारण सर्दियों में होने वाली फसलों का उत्पादन अच्छा रहेगा। धान अच्छे रहेंगे, सर्दियों में जो फसल होती है उनका वो अच्छी रहेंगी। इस साल वर्षा अधिक होगी, परंतु सिंध प्रांत में और पंजाब प्रांत में वर्षा कम होने की संभावना है। धानेश बुध के प्रदेश में इस साइड में कम वर्षा की संभावना है।
तो कई जगह वर्षा ज़्यादा होगी, कई जगह वर्षा कम होगी। अब हम बात करते हैं मेघेश मंगल की। इस संवत का जो मेघेश है वो भी मंगल ही है। देखो 3 पद हो गए इस बार मंगल देव के पास, तो मंगल मेघेश है। और सभी धर्मों के लोग अपनी धर्मपरायणता को भूल जाएंगे। ज़्यादातर लोग, मैं ये नहीं कहता कि सारे भूल जाएंगे, तो क्योंकि मंगल क्रोधाकारक है, सभी के अंदर क्रोध आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जनता, क्योंकि इस साल का राजा, मंत्री और मेघेश तीनों मंगल के पास हैं, मंगल क्रोधाकारक है। ऐसा भी हो सकता है कि जनता सरकार के खिलाफ़ हो जाए, सरकार के खिलाफ़ विद्रोह कर दे। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मंगल क्रोधाकारक है, लोगों के अंदर क्रोध जागने वाला है। लोगों के अंदर सरकार के प्रति ये आपस में भी क्रोध ज़्यादा उत्पन्न हो सकता है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं इस संवत में। और क्योंकि इस साल में मेघेश भी मंगल है, तो लोग अपनी धर्मपरायणता को कम कर देंगे, धर्मपरायणता भूल जाएंगे। मैं ये नहीं कहता सब भूल जाएंगे, पर औसतन बात कर रहा हूँ। और वर्षा कहीं ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी। और जनता में शोक और दुख का माहौल बन सकता है। मेघेश मंगल होने से जनता में रोष उत्पन्न हो सकता है। अब हम बात करते हैं धनेश गुरु संवत का गुरु स्वामी भी है और आकाशीय मंत्रिमंडल में गुरुदेव धनेश भी हैं। जो धनेश गुरु जी हैं, तो व्यापारी जो वर्ग है, वैसे तो धनेश गुरु का होना व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा होता है, पर क्योंकि इस साल महामारी कोरोना जैसी चली हुई है, तो इस बार इतना अच्छा फल देने वाले नहीं लगता। क्योंकि जब महामारी अपना पाँव पसारेगी, तब तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, बाज़ार बंद हो जाएंगे, तो व्यापारी वर्ग इतना खुशहाल नहीं रह पाएगा। हालांकि गुरुदेव का धनेश होना अच्छा होता है। गुरुदेव धनेश होने के साथ साथ इसका बस फ़ायदेमंद ये रहेगा कि जो व्यापारी वर्ग है वो अपने आप को संभाल लेंगे। भले ही कोरोना काल आया है, उसके बावजूद भी वो अपनी स्थिति मजबूत कर लेंगे। और अब ये था आकाशीय मंत्रिमंडल में हमारा संवत 2078 का फलादेश। तो ये था 2078 में मुख्य रूप से किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, कौन सी वस्तुएं महंगी होने वाली है, कौन सी चीज़ें सस्ती होने वाली हैं। इससे अगली जो वीडियो बनेगी वो पूरे संवत अर्थात 2078 का जो राशिफल है, 12 की 12 राशिफल हैं उनके ऊपर बनेगी। उनको ज़रूर देखना और अपने राशि के अनुसार अपना फलादेश आपको पता होना चाहिए। और इस वीडियो को शेयर भी करना है। और इसमें कुछ हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में भी कई चीज़ें, नई चीज़ें बताई हैं आपको। जैसे संवत का नाम इस साल क्या है, संवत के गुरु आकाश में मंत्रिमंडली भी होते हैं, शायद आपको पता नहीं होगा। विक्रम संवत कब से कब स्टार्ट है, और शक संवत अलग होता है, विक्रम संवत अलग होता है। इस प्रकार से आपको कोई नई जानकारी देने का प्रयास किया है। तो सनातन धर्म प्रेमियों को ये आगे से आगे भेजिए, ताकि हमारे हिंदू धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। और दर्शकों, जय हिंद, जय भारत।